अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर के अंदर हम कैलकुलेट करेंगे एरिया अंडर द कर्व AUC, और उस एरिया अंडर द कर्व के फार्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को। यहाँ पे हमारे पास एक सवाल है कि हमने एक डोज एडमिनिस्टर की है IV एक पेशेंट को, वो हमने कितनी एडमिनिस्टर की है 200 mg, सही है। और वो जो ड्रग है वो फॉलो करती है एलिमिनेशन रेट फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस। फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस को फॉलो कर रही है, तो हम कौन सा ग्राफ यूज़ करेंगे? सेमी लॉग ग्राफ पेपर यूज़ करेंगे। और उसने बोला है कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपने इसका क्या करना है, फाउंड आउट करना है। अब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किसके बराबर होता है? D0/K AUC फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अब हमारे पास ये डेटा हमें प्रोवाइड किया गया है, सही है। उसने बोला है कि पहले आप AUC कैलकुलेट करो, K कैलकुलेट करो, और उसके नतीजे में आप क्या फाइंड करो, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को। हमारे पास इस टाइम सिर्फ क्या है, D0 है, K भी हमने फाइंड करना है, और AUC फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी भी फाइंड करना है। डेटा के अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक टाइम प्रोवाइड किया गया है और एक कंसंट्रेशन प्रोवाइड की गई है। टाइम हमारे पास 0.5 से लेके 8 तक है और 8 आर तक, और कंसंट्रेशन 15.5 से लेके 1.1 तक है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो डेटा है इसे प्लॉट करेंगे किसके ऊपर? ग्राफ पेपर के ऊपर। कौन से ग्राफ पेपर के ऊपर? सेमी लॉग ग्राफ पेपर के ऊपर। ये हमारे पास क्या है, सेमी लॉग ग्राफ पेपर है। इसके ऊपर हमने क्या किया, कंसंट्रेशन जो टाइम है वो हमने यहाँ पे प्लेस किया कि 0 टाइम पे ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 आर तक या 10 आर तक हमारे पास इतना टाइम है, सही है। अब हमारे पास क्या है, जो कंसंट्रेशन है वो हमने कहाँ पे प्लॉट करनी है? Y एक्सिस पे। कंसंट्रेशन हमारे पास पहली कंसंट्रेशन कितनी आ रही है? 15.5, 12.1, 8.2, 5.7, 4.0, 2.1 और 1.1। अभी जो कंसंट्रेशन है इसे प्लॉट करने के लिए हमें मैक्सिमम कितना नंबर चाहिए? 10 से ऊपर तक चाहिए। तो हम इसकी जो कंसंट्रेशन है ये हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 0.1 से। 0.1 10 टाइम एक साइकिल बढ़ा तो 10 टाइम उसका कितना हो गया? 1 हो गया। फिर 10 टाइम अगर बढ़ाते हैं तो कितना हो गया? 10 हो गया। और फिर क्या लेंगे तो अगर 100 हो जाएगा, सही है। अब हमारे पास पहली कंसंट्रेशन कितनी है? 15.5। अब जब 15.5 है वो 10 के बाद होगा। 10 के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास? 20, 30, 40, 50, यानी 20 से नीचे और 10 के बाद होगा। 15.5 यहाँ पे आया हमारे पास, और 15.5 और टाइम क्या है हमारे पास? 0.5 आर। 0.5 आर ये रहा हमारे पास, ये जो पॉइंट लगा हुआ है, इस 0.5 आर के ऊपर हमारे पास 15 की कंसंट्रेशन ये आ रही है, सही है। ऐसे ही जितनी भी कंसंट्रेशन आ रही है और जितना टाइम आ रहा है उसकी बेसिस के ऊपर हम क्या कर लेंगे, एक प्लॉट क्या कर लेंगे, बना लेंगे, और उस प्लॉट की जो लाइंस हैं उनको क्या कर लेंगे, मिला लेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन अचीव हो जाएगी। ये जो स्ट्रेट लाइन है हमारे पास ये बताएगी कि हमारे पास क्या है, जो ये जो डेटा है ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, सही है। स्ट्रेट लाइन अचीव हो गई हमारे पास। अब जब स्ट्रेट लाइन अचीव हो गई, इसके नतीजे में हम क्या करेंगे, अब AUC कैलकुलेट कर लेंगे। हमने डेटा को ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर लिया, अब करते हैं हम AUC कैलकुलेट। अगर हम AUC कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी से कैलकुलेट करने से पहले मैंने बताया था कि आप क्या करेंगे, टोटल टाइम का जो AUC है उसे कैलकुलेट करेंगे। अब AUC कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है कि अगर हम AUC फाइंड करते हैं T1 से T2, यहाँ पे हमारे पास क्या है, T1 क्या है 0.5 और T2 क्या है हमारे पास 1 आर। T1 से T2 अगर फाइंड करते हैं तो हमारे पास CP1 प्लस CP2, यानी जो कंसंट्रेशन 1 है और जो कंसंट्रेशन 2 है उसे प्लस करोगे और डिवाइड कराएंगे 2 से, और जो टाइम 2 है उसे माइनस करेंगे हम टाइम 1 से, सही है। तो जो टाइम 2 है वो हमारे पास क्या है, 1 है, और टाइम 1 क्या है हमारे पास 0.5। इसको माइनस किया, जो दो कंसंट्रेशन है इसे प्लस करके 2 से डिवाइड किया, तो हमारे पास आंसर क्या आया 6.90। ये क्या आ गया हमारे पास, AUC फ्रॉम T1 टू T2। अब AUC कैलकुलेट करेंगे T2 टू T3, सही है। टाइम हमारे पास नंबर के हिसाब से हम देखेंगे, ये जो 0.1 है ये 1 है, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, हमारे पास कितने हैं, T7 तक है। अब हम T2 टू T3 अगर फाइंड करते हैं तो हम क्या करेंगे, AUC लिखेंगे, CP2 प्लस CP3 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 2 के साथ, T3 माइनस T2। T3 हमारे पास अब क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और T2 क्या आ रहा है हमारे पास, 1 आ रहा है। तो T3 माइनस T2 को क्या किया हमने, माइनस किया, और उसको क्या किया, जो कंसंट्रेशन थी प्लस करके डिवाइड किया 2 से, तो हमारे पास T2 से T3 कितना आ गया, 10.5।
ऐसे ही T3 से T4, T4 से T5, T5 से T6, T6 से T7 तक लिख के सारी वैल्यूज़ हमने क्या कर ली, कैलकुलेट कर ली। अब सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करके हमने क्या किया, AUC फाइंड किया फ्रॉम 0 टू टाइम t, यानी जो पहली कंसंट्रेशन थी वो हमारे पास क्या थी, एट टाइम 0 थी ना, यानी पहली कंसंट्रेशन से T0 से लेके T टाइम तक जितनी भी कंसंट्रेशन थी सबको लिखा, उसे प्लस कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, AUC फ्रॉम 0 टू टाइम t। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम AUC कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम T लास्ट टू इन्फिनिटी। मैंने बताया था कि पहले हम 0 टू T टाइम तक मालूम करते हैं, फिर T लास्ट से लेके इन्फिनिटी तक फाइंड करते हैं। जब हम T लास्ट से इन्फिनिटी तक फाइंड करते हैं तो हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, CP लास्ट को हम डिवाइड करते हैं किससे, K के साथ। अब हमारे पास K हमें नहीं दिया गया, हम K क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं खुद से। K को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो स्लोप है, इस स्लोप के ऊपर जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, उसमें से हम कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट आउट करेंगे, सही है। उन 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट आउट करने के बाद जो स्लोप का फॉर्मूला है वो क्या है हमारे पास, -KA/2.303, सही है। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर के स्लोप की, तो हम क्या करते हैं, log y2, क्योंकि हम यहाँ पे क्या लेते हैं, log लेते हैं ना y का, log y2 माइनस log y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब हमारे पास जो डेटा प्रोवाइड किया गया है हमारे पास, उस डेटा के अंदर हमने ये 2 वैल्यू सिलेक्ट की, 2 और 6 वाली, सही है। कि टाइम 2 है और टाइम 6 है, और कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है, 8.2 है और 2.1 है। इस 2 बेसिस के ऊपर हमने क्या किया, log 2.1 माइनस log 8.2 को डिवाइड करेंगे 6 माइनस 2 के साथ। टाइम हमारे पास क्या था, 6 और 2 लॉग लेंगे 2.1 का तो हमारे पास क्या आएगा, 0.322, और log 8.2 लेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, 0.913, और उससे डिवाइड करेंगे 6 माइनस 2 4 के साथ, तो हमारे पास क्या आ गया, स्लोप की वैल्यू आ गई। स्लोप की वैल्यू क्या है, -0.177। अब -0.177 ये है और 2.303 ये है, और हमने क्या करना है, K की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये 2.303 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -0.340। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो K है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.341 पर आर। K की वैल्यू जो होती है वो पर आर के हिसाब से होती है। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, AUC फ्रॉम T लास्ट टू इन्फिनिटी, तो हम क्या करेंगे, CP लास्ट को डिवाइड करेंगे K के साथ। CP लास्ट है हमारे पास, एंड है हमारे पास 1.1, कंसंट्रेशन 1.1 है, उसको हम डिवाइड करेंगे K की वैल्यू के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, CP लास्ट AUC फ्रॉम T लास्ट टू इन्फिनिटी। लेकिन हमने क्या फाइंड करना है, AUC फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। 0 टू इन्फिनिटी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, AUC फ्रॉम 0 टू टाइम t जो हमने कैलकुलेट किया, प्लस सारी वैल्यूज़ को प्लस करके उसका जो आंसर आया है उसको प्लस करेंगे किसके साथ, AUC फ्रॉम T लास्ट टू इन्फिनिटी के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AUC फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अब हमारे पास AUC फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी आ गया, हमारे पास K की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला क्या है, D0 अपॉन K AUC फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। D0 की वैल्यू थी 200, हमने IV डोज दी थी पेशेंट को, K की वैल्यू 0.34, और AUC जो हमने कैलकुलेट किया वो क्या है हमारे पास 41.375। इनको मल्टीप्लाई करा के डिवाइड करवाएंगे 200 से, तो हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा वो क्या आएगा हमारे पास 14.176 लीटर। इस फार्मूले से, इस न्यूमेरिकल से हमने क्या कैलकुलेट करना सीखा, पहला तो हमने सेमीलॉग ग्राफ पेपर के ऊपर डेटा इंटरप्रेट करना सीखा, कि हमने इस डेटा के जो हमें डेटा प्रोवाइड किया गया है इसको हम सेमीलॉग ग्राफ पेपर के ऊपर कैसे बनाते हैं, सही है। कि हमारे पास अगर कंसंट्रेशन की वैल्यू 1.1 है तो हम उसे 0.1 से स्टार्ट करेंगे या 1 से स्टार्ट करेंगे, किस वैल्यू से स्टार्ट करेंगे, वो टाइम की वैल्यू हमारे पास हमेशा 0 से स्टार्ट होगी, क्योंकि ये हमारे पास क्या इंडिपेंडेंट है और एक्स एक्सिस पे आ रहा है, और ये हमारे पास नॉन जीरो डिजिट से स्टार्ट होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास y की वैल्यू है और ये log के अंदर वैल्यू है, सही है। उसके बाद क्या किया, AUC कैलकुलेट करना सीखा फ्रॉम 0 टू टाइम t, फ्रॉम T लास्ट टू इन्फिनिटी, और फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। 0 टू इन्फिनिटी कैसे करते हैं, प्लस करते हैं 0 टू टाइम t और T लास्ट टू इन्फिनिटी तक की वैल्यू को, उनको प्लस करके उसको फॉर्मूले पे पुट करेंगे और क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे। अब देखो, अगर आपके पेपर में सवाल ऐसे आ जाता है कि आपको ये चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं कि एक लाइन ये है आपके पास, एक लाइन ये है आपके पास, एक लाइन ये है आपके पास, और एक लाइन ये है आपके पास, सही है। 4 लाइनें आपको प्रोवाइड कर देता है, 4 कंसंट्रेशन है आपके पास, और 4 क्या है, टाइम है।
सही है। 4 कंसंट्रेशन है, 4 टाइम है। कोई डेटा उसने आपको ऐसा वाला डेटा जो मैंने पीछे बना के दिखाया ऐसा कोई डेटा प्रोवाइड नहीं किया। 4 कंसंट्रेशन दे दिए, 4 टाइम दे दिया गया। आप क्या करोगे, कंसंट्रेशन पहले टाइम लिखोगे, सही है। 4 कंसंट्रेशन है और 4 क्या है, टाइम है, 4 टाइम है, सही है। 4 कंसंट्रेशन 1 2 3 4 और टाइम क्या है 2 आवर 3 आवर 4 आवर 5 आवर, सही है। ये 4 चीज़ें दे दी हैं आपको, कुछ और नहीं दिया। बोला है कि इसके थ्रू आपने क्या करना है, AUC कैलकुलेट करो और सारी चीज़ें कैलकुलेट करोगे तो आप कर लोगे। पहला एक डेटा आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया। डेटा आपने खुद बनाना है। अगर आपको डेटा बना हुआ नहीं दिया हो गया, जस्ट ग्राफ बना के दे दिया है और ग्राफ के अंदर आपको वैल्यू मार्क करके दे दिए कि ये 4 वैल्यूज़ हैं या ये 5 वैल्यूज़ हैं। इस वैल्यूज़ के थ्रू आपने AUC कैलकुलेट करो। AUC कैलकुलेट करने के बाद आप वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करो विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ वैल्यूज़, सही है। लेकिन आपको कोई ऐसा डेटा प्रोवाइड करके नहीं दिया गया, ऐसा डेटा नहीं दिया गया। जस्ट 4 वैल्यूज़ ग्राफ के अंदर मार्क करके दे दी गई हैं और बोला गया है कि इसका आपने इसका कोई ग्राफ नहीं बनाना, क्योंकि आपको तो वैल्यूज़ ग्राफ के अंदर दी गई हैं। आपने उसका कोई ग्राफ नहीं बनाना, जस्ट उस ग्राफ को इंटरप्रेट करना है और बताना है कि आप AUC कैसे कैलकुलेट करोगे बाय फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन प्रोसेस। तो आप कर लेंगे ना, उम्मीद है।